नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। और आईपीएल खत्म हो चुका है और आईपीएल को नया चैंपियन भी मिल चुका है, गुजरात टाइटंस। क्या डेब्यू किया है इस टीम ने, पहली बार शिरकत की आईपीएल के महासंग्राम में और पहली बार में ही बन गए चैंपियन। और सबसे ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी कप्तान हार्दिक पांड्या की। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बबीता और हमारे साथ हैं ललिता जी, दोनों क्रिकेटर हैं। दोनों से हम चर्चा करेंगे, गुजरात टाइटंस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, हार्दिक पांड्या की कप्तानी के बारे में बात करेंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जीत की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने न सिर्फ कप्तानी बेहतरीन की, बल्लेबाजी अच्छी की, गेंदबाजी अच्छी की और फाइनल में तो रंग में नजर आए हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या को सलाम है। और अब हार्दिक पांड्या की नई पहचान है, क्योंकि वो सुपरहिट कप्तान है। हार्दिक का तूफान उड़ा राजस्थान, कप्तानी में फिट, बैटिंग बॉलिंग में सुपरहिट। हार्दिक ने दिखाया दम, डेब्यू में लहराया परचम। कहते हैं आगाज कैसा भी हो, अंजाम अच्छा होना चाहिए। गुजरात की जीत के सबसे बड़े योद्धा पांड्या की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने अपनी बेहतरीन क्रिकेट से सबका दिल तो जीत ही लिया, बल्कि बाकी टीमों को बता दिया कि टीम नई है तो क्या हुआ, जीतने का जज्बा होना चाहिए। आईपीएल 2022 का खिताब जीतकर हार्दिक की सेना ने इतिहास रच दिया। डेब्यू सीजन में ही टीम चैंपियन बन गई। रोमांचक मुकाबले में गुजरात के गबरुओं ने राजस्थान को करारी शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस शानदार जीत के बाद कप्तान हार्दिक की चारों तरफ तारीफ हो रही है। आईपीएल 2022 के 15 मैचों में हार्दिक पांड्या ने 131 के स्ट्राइक रेट से शानदार 487 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 87 रन का रहा। वहीं गेंदबाजी में हार्दिक ने 7.27 के इकोनॉमी रेट से 8 विकेट चटकाए, जिसमें 17 रन देकर 3 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही। आईपीएल फाइनल में जीत के पीछे कप्तान हार्दिक पांड्या की कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने की जिद ने उन्हें आईपीएल 15 का सबसे सफल कप्तान बना दिया। जीत की हैट्रिक के साथ मैच की शुरुआत करने वाली गुजरात को सभी ने हल्के में लिया था। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस टीम को भाव ही नहीं दे रहे थे, लेकिन टाइटंस ने खिताब जीतकर सबको हैरान कर दिया। बतौर कप्तान ये सीजन हार्दिक के लिए कमाल का रहा। चोट के चलते 4 महीने बाद मैदान में वापसी करने वाले पांड्या मैच दर मैच शानदार प्रदर्शन करते रहे। हार्दिक ने हर एक मैच में ऊपर आकर जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। गेंद के साथ भी उन्होंने अहम मौकों पर विकेट निकाले और पार्टनरशिप तोड़ी। आईपीएल में हार्दिक पांड्या ऐसे तीसरे कप्तान बन गए हैं जिन्हें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। नई नवेली टीम को अपने अनुभव से पांड्या ने चैंपियन बना दिया। खिताबी जंग में पांड्या गुजरात टाइटंस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए। कप्तान के रूप में उनके फैसले सही साबित हुए। टीम चयन से लेकर डीआरएस और गेंदबाजों को सही तरीके से चलाने तक हर मामले में हार्दिक सुपरहिट साबित हुए। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। इससे पहले हमने हार्दिक पांड्या की कप्तानी नहीं देखी थी और हार्दिक पांड्या के लिए भी नया एक्सपीरियंस था कप्तानी करने का आईपीएल में, लेकिन डेब्यू कह सकते हैं उनके लिए कप्तानी का, और डेब्यू में सुपर हिट रहे हार्दिक पांड्या। अभी तक शायद एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा नहीं थी गुजरात टाइटंस से, स्पेशली हार्दिक पांड्या से, क्योंकि हमने कप्तानी करते हुए उन्हें नहीं देखा था। लेकिन अब जब हमने उन्हें कप्तानी करते हुए देखा है तो एक अलग डायमेंशन हार्दिक पांड्या का नजर आ रहा है। आई थिंक हाँ, जो वो इस पूरे आईपीएल के सीजन में जो हार्दिक पांड्या नजर आया है ना, वो बहुत डिफरेंट नजर आया है। मतलब एक वो लीडर, एज ए लीडर उन्होंने, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनका शुरू से ही ऐसा ही इंटेंट था। टीम का माहौल भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा होगा, क्योंकि इससे पता लगता है कि आपके प्लेयर्स कितने फ्रीली खेल रहे हैं और किस हिसाब से खेल रहे हैं। हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था। मुझे लगता है कि उन्होंने प्लेयर्स को भी थोड़ा फ्री छोड़ा होगा। खुद भी इंजरी के बाद आए हैं और इतने अच्छा, मतलब खुद से भी अच्छा परफॉर्म किया है। और मुझे लगता है जो कल की उनकी परफॉर्मेंस है वो उन्होंने बचा के रखी थी, बहुत बड़े मैच के लिए बचा के रखी थी। तो मुझे लगता है कि वो बहुत उनके काम आई है।
और जिस हिसाब से उन्होंने पूरे टीम में अपनी टीम को साथ लेके चले हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है गुजरात की टीम को फाइनल तक पहुंचाने का और फाइनल जितवाने का भी। ललिता जी, हम बल्लेबाजी जानते थे हार्दिक पांड्या की कि वो हार्ड हिटर हैं, हम गेंदबाजी हार्दिक पांड्या की जानते थे कि क्रूशियल मोमेंट्स में विकेट ले सकते हैं, लेकिन कप्तानी ये हमने उनके बारे में इतना ज्यादा सुना नहीं था। आपको भी सरप्राइज हुआ जिस तरीके से उन्होंने लीड किया अपनी टीम को और फाइनल भी जिताया? यस, मेरे को भी थोड़ा सरप्राइज था, मगर उसके अंदर उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि वो कर पाएंगे। जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस था कि वो कर पाएंगे कप्तानी अच्छे से। और क्या खास आपको यूएसपी लगी हार्दिक पांड्या की कप्तानी की? वो पूरी टीम को लेकर उनके जो भी चेंजेस किए उन्होंने टीम में, बहुत ही अच्छे समय पे चेंजेस किए उन्होंने टीम में। मैं बहुत इंप्रेस हुई हार्दिक पांड्या से इस चीज़ में। आई थिंक जो उनके बॉलिंग चेंजेस थे वो भी बहुत अच्छे थे कि कल के मैच में जो उन्होंने बॉलिंग चेंजेस करे हैं, खुद आए हैं बीच में, और मतलब बीच के ओवर्स में जैसे उन्होंने रोका है राजस्थान रॉयल्स को, जिस रन पे रोका है वो भी कुछ मतलब अच्छा टारगेट नहीं है एक टीम को देने के लिए। 130 रन 20 ओवर में कुछ भी नहीं होते हैं। बबीता, एक चीज और भी थी जो हमने देखी कि कैप्टन की परफॉर्मेंस, चलिए आप लीग स्टेजेस में आती है वो एक अलग मायने रखता है, लेकिन फाइनल में भी हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट चटकाए एंड विद द बैट वो सक्सेसफुल रहे। तो मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जांपल पेश किया। हाँ बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने। और जिस हिसाब से कल वो मैच खेलने के लिए उतरे थे ना, तो उनका इंटेंट ही यही था कि हमें मैच जीतने के लिए खेलना है। मतलब उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, रिजल्ट की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट इनिंग जो निकाली है वो उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो इतने कम रन पे रोक लेंगे। जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग करी है, बॉलिंग चेंजेस करे हैं, तो वो बहुत एक्सेप्शनल थे कि जिसका उनको रिजल्ट जीतने का मिला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा फैक्टर है हार्दिक पांड्या में। और जो चेंजेस आए हैं उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर भी, तो वो भी बहुत उनको आगे लेके जाएगा। जिस हिसाब से उन्होंने गुजरात की टीम को फर्स्ट आईपीएल था उनका, फर्स्ट सीजन था और ट्रॉफी जितवाई है, तो एक बहुत बड़ी बात है। ललिता, क्या आपको लग रहा है एक विकल्प और खुल गया है भारतीय सेलेक्टर्स के सामने कि आजकल सीरीज बहुत ज्यादा होती हैं, आप 2-2 टीमें भी सेलेक्ट करते हैं, आयरलैंड के लिए भी टीम है, इंग्लैंड के लिए भी टीम जाना है, आपके पास एक और विकल्प आ गया हार्दिक पांड्या के तौर पर, जहां आप सोच सकते हैं कि केएल राहुल नहीं है या ऋषभ पंत नहीं है, तो हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जा सकती है? हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं, जैसे जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की इस सीजन में, तो बिल्कुल सोच सकते हैं एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है इंडियन टीम के लिए। बिकॉज एज ए बैट्समैन भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एज ए कैप्टन भी बहुत अच्छे यूनिट के साथ चले हैं, और एज ए जो उन्होंने चेंजेस किए तो भारतीय टीम का कर सकते हैं वो कप्तानी। जी हाँ बिल्कुल, हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी रही है ना, उसे 10 में से 10 नंबर आप दे सकते हैं। और गुजरात टाइटंस को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने लीड किया, क्योंकि इस सीजन अगर आप पर्टिकुलरली गुजरात टाइटंस की बात करें तो एक चैंपियन की तरह की टीम के लिए राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच टू द फाइनल्स, देखते हैं कैसा सफर रहा और फाइनल में कैसे धराशायी किया उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को, इस पर भी एक नजर डालते हैं। आईपीएल की पहली ट्रॉफी आई, पांड्या को हार्दिक बधाई। राजस्थान को दी मात, चैंपियन बनी गुजरात। पहली बार में ही मचाया धमाल, हार्दिक की सेना ने किया कमाल। गुजरात की धरती, गुजरात का मैदान और टीम थी गुजराती। हार्दिक के लिए सब कुछ सेट था। जिस टीम के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि वो फाइनल तक का सफर तय कर पाएगी, जिसे ऑक्शन के बाद बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने नकार दिया था, उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गुजरात की टीम चैंपियंस की तरह खेली और पूरे सीजन में अपना दबदबा दिखाया, और फिर फाइनल में तो ऐसा वार किया कि राजस्थान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गुजरात को राजस्थान से 131 रन का टारगेट मिला था, जिसे जीटी ने 18.1 ओवर में हासिल कर लिया। गुजरात ने फाइनल मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया। नई नवेली गुजरात ने आईपीएल 2022 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 14 साल बाद दूसरी बार किसी टीम ने डेब्यू सीजन में खिताब जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। जिस टीम को सभी ने हल्के में लिया था, उस टीम ने पहले मैच से लेकर फाइनल तक ऐसी आग लगाई जिसे सब देखते ही रह गए। टीम पहले मैच से ही चैंपियन की तरह खेली और चैंपियन की तरह ही उसने फाइनल की जंग जीतकर राजस्थान को पस्त कर दिया। राजस्थान की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 130 रन ही बना सकी। बटलर का खौफ
और संजू का बल्ला फाइनल मुकाबले में खामोश रहा। गुजरात की घातक गेंदबाजी के सामने राजस्थान के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए और सारी बल्लेबाजी गुजरात के सामने धराशाही हो गई। कप्तान हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसमें राजस्थान के बेहतरीन बल्लेबाज संजू सैमसन, जॉस बटलर और हेटमायर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज थे। 2 महीनों से ज्यादा चले क्रिकेट के महाकुंभ में हार्दिक पांड्या की कप्तानी ने बाकी टीमों के लिए नजीर पेश कर दी है और जब बारी बल्लेबाजी की आई तो जीटी के बल्लेबाजों को कोई टेंशन नहीं थी। पावर प्ले में टीम को 2 झटके भी लगे, फिर भी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। राजस्थान ने माहौल बनाने की पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। शुभमन और हार्दिक ने ऐसे पैर जमाए कि राजस्थान के गेंदबाज मैच से उठते ही चले गए और फिर मिलर के फिनिशिंग टच ने गुजरात को आईपीएल का चैंपियन बना दिया। जीटी के लिए शुभमन गिल ने 43 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली, वहीं हार्दिक ने 30 गेंदों पर 34 रन बनाए, जबकि मिलर ने 19 गेंदों पर 32 रन ठोके। गुजरात ने जिस तरह की क्रिकेट फाइनल में खेली उसने बता दिया कि टीम नहीं है तो क्या हुआ, उसे फर्क नहीं पड़ता। मैच जीतने का जज्बा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। कामयाबी खुद ब खुद कदम चूमती है। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है गुजरात टाइटंस की। टीम बनी, एक एवरेज टीम लोग मान रहे थे। ऑक्शन के बाद भी लोग कह रहे थे कि शायद ये टीम टॉप 4 में अपनी जगह नहीं बना पाएगी, लेकिन इसने पॉइंट टेबल पे टॉप किया और खिताब को भी अपने नाम कर लिया और हैट्रिक लगाई राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बबीता रही है गुजरात टाइटंस की थ्रू आउट द टूर्नामेंट कि किसी और टीम को अपने सामने टिकने ही नहीं दिया और फाइनल जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, एक तरफा फाइनल था। हाँ बिल्कुल, जैसे लोगों को गुजरात टाइटंस से एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल के आए हैं मेरे हिसाब से। और जो उनका इंटेंट था मैच 1 से भी वो जीतने के लिए ही था और जो उनकी मतलब कंसिस्टेंसी थी ना जीतने की, वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सिर्फ पूरे 15 मैच में सिर्फ 1 मैच हारे हैं। और जो उनके प्लान्स थे वो अपने ज़्यादा प्लान्स में चेंजेस नहीं किए, जो टीम में भी चेंजेस नहीं किए कि अपने एक टीम खिलाई या दूसरी टीम खिलाई, उसके बाद आपने कोई ज़्यादा इतने चेंजेस नहीं किए, तो उससे क्या होता है कि टीम का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कल के मैच में जिस हिसाब से उन्होंने खेला है और जिस हिसाब से फर्स्ट इनिंग में जो हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग चेंजेस करे हैं और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि 3 मेन प्लेयर्स आपने आउट कर दिए हैं, तो वो एक कैप्टन के लिए बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कैप्टन के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी होता है कि टीम को आगे लेके जाना है और बहुत कुछ होता है उसके माइंड में। बट वो ऐसे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो उन्होंने किया है ना, वो कल उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। ललिता जी, आपको क्या लगता है कल जो मुकाबला था, फाइनल मैच जो खेला गया, उसमें राजस्थान रॉयल्स को कहीं टिकी ही नहीं। गुजरात टाइटंस ने कह सकते हैं कि एक तरफा अंदाज में मुकाबला आप जीता, सिर्फ 130 रन पे रिड्यूस कर दिया राजस्थान रॉयल्स को, टक्कर ही नहीं दे पाई आरआर को। क्योंकि हार्दिक पांड्या जो बॉलिंग चेंजेस किए थे वो बहुत ही बेहतरीन थे। जिस समय वो अपने आप को लाए, आते ही उन्होंने 3 विकेट लिए, उसके बाद वो राशिद खान को लाए, स्टार्टिंग में शमी ने रोक के रखा, तो वो बॉलिंग चेंजेस थे ना, तो वो राजस्थान खुल ही नहीं पाया, किसी भी हाल में खुल नहीं पाया वो, तो उसको उनको एक तरह से बांध के रखा था पूरी राजस्थान रॉयल्स को, इसलिए वो जल्दी सिमट गई। बबीता, आपको लग रहा है कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन जॉश बटलर एक बड़ा रीजन था कि आपकी बैटिंग लाइनअप में जो सबसे बड़ी फायर पावर थी वो जॉश बटलर थे। जिस मैच में वो चलते थे वो आपके लिए आसान हो जाता था। कल उनके बल्ले से बड़ी इनिंग आई नहीं और राजस्थान रॉयल्स भी बड़ा टोटल खड़ा नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल, हम जैसे एज एन इंडिविजुअल देखेंगे, उनके पास पर्पल कैप होल्डर भी है और ऑरेंज कैप होल्डर भी है, तो जोस बटलर की बैटिंग पे बहुत डिपेंडेंसी थी राजस्थान रॉयल्स के पास। बट जिस हिसाब से उनके पास प्लेयर्स थे ना, उनके पास हेटमायर भी है, अश्विन बहुत अच्छा कर रहे थे, पर उस हिसाब से कल के मैच में कोई इतना ज़्यादा चल नहीं पाया। मतलब जैसे गुजरात टाइटंस के जो बॉलिंग चेंजेस थे उसके हिसाब से उनको जैसे खेलना चाहिए था कि वैसा खेल नहीं पाए वो, क्योंकि कुछ भी होगा 20 ओवर में आप 150 प्लस तो सोचता ही है बंदा कि चल कैसे ना कैसे आप निकालने के लिए जाओगे ही। बट कल के मैच में इतनी टाइट बॉलिंग करी है गुजरात टाइटंस ने कि फंसा के रखा था। जोस बटलर भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। राशिद खान ने जो बॉलिंग डाली, उन्हें पता था कि किस एरिया में उन्हें बॉल फेंकनी है। ऐसा लग रहा था कि पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं कि उन्हें क्या खिला के और कैसे बीट करवाना है। तो मुझे लगता है कि इसलिए राजस्थान रॉयल्स इतना बड़ा टारगेट खड़ा नहीं कर पाया। वैसे क्या नर्वस थी राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि 2 मुकाबले हार चुके थे। पहला भी आपने देखा होगा जिसमें हार्दिक ने 87 रन मारे थे। देन कम द क्वालिफायर 1 जहां पे डेविड मिलर का तूफान आया था, 3 छक्के प्रसिद्ध कृष्णा पे उन्होंने लगाए थे, और ये 3rd मैच था। क्या नर्वस हो गए थे वहां पे आके गुजरात टाइटंस के सामने की परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ पाई कि आप फाइनल मुकाबला खेलने जा रहे हैं? तो वन साइडेड अफेयर।
आप नर्वस तो नहीं कहोगे, बट जिस हिसाब से राजस्थान अपना लास्ट मैच खेल के आया, जोस बटलर 100 मार के आए, बट ये कह सकते हैं कि हाँ, एक जोस बटलर के ऊपर पूरी टीम की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी कि उन्होंने अगर वो रन मारेंगे, अगर आपको पावर प्ले में रन मिलेंगे तो फिर आपका स्ट्राइक रेट या रन रेट जो है बहुत बढ़ के ऊपर जाएगा, स्कोर बढ़ जाता है, अच्छा टारगेट मिल जाता है। पर जिस हिसाब से जोस बटलर अगर नहीं चले, बट किसी भी प्लेयर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मतलब शिमरन हेटमायर जो उनके पास मैच फिनिशर है, अश्विन है, कोई भी एक भी बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलता तो शायद स्कोर बड़ा होता। और आप गुजरात टाइटंस के खिलाफ जा रहे हैं भैया, उनके पास आखिर तक चेजर्स बचे हुए थे, वो तो मैच जीत सकते थे। 180 190 बनाने चाहिए। चलिए, नहीं बने, गुजरात चैंपियन जरूर बन गई, और गुजरात के चैंपियन बनते ही पैसों की बड़ी बारिश हुई है। तो कौन कौन मालामाल हो गया है आईपीएल फाइनल के बाद, उस पर एक नजर डालते हैं। चैंपियन टाइटंस पर पैसों की बरसात। आईपीएल जीतने के बाद मालामाल हुई गुजरात। उमरान बने इमर्जिंग प्लेयर, दिनेश को मिली चमचमाती कार। आईपीएल खत्म, खेल खत्म, लेकिन इसके बाद शुरू हुई पैसों की बरसात। क्या टीम, क्या खिलाड़ी, सब मालामाल हो गए। टीम गुजरात को तो मानो कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो। जीतने वाली टीम को तो छोड़िए, हारने वाली राजस्थान भी मालामाल हो गई। हारने के बाद भी राजस्थान को अकूत पैसा मिला है। आईपीएल 2022 की चैंपियन टीम गुजरात को 20 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फाइनल में हारने वाली टीम को 13 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तीसरे नंबर पर सफर खत्म करने वाली बेंगलोर को 7 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं चौथे नंबर की लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 6 करोड़ रुपए मिले हैं। टीमों को मिलने वाली मोटी रकम को तो आपने देख लिया। अब आइए उन खिलाड़ियों की भी कमाई का जिक्र कर लेते हैं जिन्होंने अच्छी खासी कमाई की है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल को 10 लाख रुपए मिले हैं। चहल ने इस सीजन में 27 विकेट झटके हैं। वहीं सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले राजस्थान के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर को ऑरेंज कैप के साथ 10 लाख रुपए मिले हैं। बटलर ने 17 मैचों में 863 रन बनाए हैं। इसके साथ ही उमरान मलिक को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के तौर पर 10 लाख रुपए दिए गए हैं। दिनेश कार्तिक को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के लिए टाटा की तरफ से कार दी गई है। ऐसे कई नाम हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरी पर अवार्ड से नवाजा गया है। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हुई है। सबसे ज्यादा पैसे वैसे किसी ने कमाए तो उनका नाम है जॉस द बॉस, जॉस बटलर। कितने सारे इनाम मिले जॉस बटलर को, मतलब मालामाल हो गए वो। मैं आपसे पूछता हूँ बबीता, आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी? अगर मैं कहूँ इंडियन यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, आपको आईपीएल पूरे सीजन में किसकी परफॉर्मेंस ने आपका दिल जीता? आई थिंक जैसे उमरान मलिक निकल के आए हैं ना, मतलब लास्ट ईयर उनका सिलेक्शन हुआ था, वो भी हाफ सीजन में वो टीम में आए थे। और जिस हिसाब से उन्होंने इस बार इस आईपीएल में परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा काउंट होगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो बॉल डाल रहे हैं और वो स्पीड में जो कंसिस्टेंसी है ना उनकी, वो उन्होंने बरकरार रखी हुई है कि मतलब वो 150 प्लस डाल ही रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडियन टीम के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है कि आपको एक इतना अच्छा प्लेयर मिलता है कि आपके पास इतना फास्ट बॉलर है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यूज़ कर सकते हो, कि ओवरसीज भी वो आपको बहुत अच्छा करके देगा। जी हाँ, और इंडिया की कैप भी अब उनको मिलने वाली है, तो वो भी उनसे ज्यादा दूर है नहीं। ललिता जी, आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी? किस भारतीय यंगस्टर की परफॉर्मेंस आपको पसंद आई? तो मुझे शुभम गिल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। जिस हिसाब से इन्होंने कंसिस्टेंसी रन बनाए हैं गुजरात के लिए, मुझे बहुत पसंद आया। और आने वाले टाइम में वो भारतीय टीम का अच्छा फ्यूचर है वो। तो ललिता जी का कहना है कि उनको शुभमन गिल की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी, और बबीता जी का कहना है कि उनको उमरान मलिक की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई। चलिए, क्रिकेट के मैदान में तो बहुत कुछ हुआ और आईपीएल के मैदान में भी बहुत कुछ हुआ, उन खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल चौथे राउंड का मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही दोनों की भिड़ंत अब क्वार्टर फाइनल में होगी। तो आईपीएल का सीजन खत्म हो गया और गुजरात टाइटंस बन गए चैंपियंस की तरह उनकी परफॉर्मेंस रही थी और काफी मजा आया उनका खेल देखकर। हमारे साथ बबीता जी थी, हमारे साथ ललिता जी भी थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 10 का दम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।